नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बसंत। तो साथियों, मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण शब्द जो वर्तमान समय में बहुत ही चर्चा में रहे हैं। एक तो पहला शब्द आप देख पा रहे हो, तबलीगी जमात, और दूसरा शब्द है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये दो शब्द बहुत ही चर्चा में हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि तबलीगी जमात क्या है, और फिर बात करेंगे अपन इस टेबलेट के बारे में जो कि संजीवनी की तरह काम कर सकती है कोरोना वायरस के लिए, और वो किस प्रकार से करती है इसके बारे में भी अपन ज़रूर जानेंगे। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या है तबलीगी जमात। तो ये क्या है साथियों, मुस्लिमों में ऐसे लोगों का समूह है जो धर्म प्रचार को समर्पित हो, धर्म प्रचार को समर्पित हो है। एक समूह बना हुआ है, एक संगठन ये बना हुआ है तबलीगी जमात, जो कि धर्म का प्रचार प्रसार देश और विदेश में करता है। और इसकी शुरुआत साथियों भारत से ही हुई है। और चर्चा में रहे इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो चर्चा में रहे हैं, उनकी भी बात करते हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से उपयोगी हो सकते हैं साथियों। इसी के साथ हमें जानकारी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर यह शब्द आपने बहुत सुना होगा, मरकज़। ठीक है, इसका मतलब होता है केंद्र। इसका अर्थ क्या होता है? केंद्र होता है। और तबलीग, तबलीग शब्द का अर्थ होता है धर्म का प्रचार। और जमात का मतलब होता है समूह, यानी तबलीगी जमात मतलब वह समूह जो धर्म का प्रचार के उद्देश्य से इकट्ठा हुआ है और वह कार्य कर रहा है। तो आगे और भी अपन इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। साथियों, इसकी शुरुआत जो है वो भारत से ही हुई है। और इस तबलीगी जमात का जो जन्म हुआ था ये सन 1926-27 के सन में हुआ है। और इसको प्रारंभ और बुनियादी ढांचा रखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मौलाना मोहम्मद इलायस। इन्होंने ही इस काम की बुनियाद रखी थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो दिल्ली से सटे मेवात में लोगों को मजहबी शिक्षा देने के ज़रिए इसकी शुरुआत हुई थी। और तबलीगी जमात की पहली सभा जो है साथियों वो भारत में कब हुई थी? 1941 में आयोजित हुई थी। और यह आंदोलन वर्तमान समय में पूरी दुनिया में चला। इससे पहले जो भारत में चला, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये आसपास के इन देशों में चला था। उसके बाद यह वर्तमान समय में पूरे विश्व में चला है, जो कि एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। और धर्म का प्रचार करना इस संगठन का उद्देश्य है। इसलिए साथियों, हमें इसमें इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना है कि इसकी जो जमात का जन्म कब हुआ था, ठीक है, और इसकी सभा कब हुई थी। इनमें पाए जाने वाले शब्द जो हैं वो उनका अर्थ भी कहीं से पूछा जा सकता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा में अपना शब्द वर्तमान में है साथियों, वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि एक टेबलेट है। ठीक है, और यह टेबलेट जो है साथियों ये मलेरिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होती हैं। और सबसे पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को जो कुनेन से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना जो वृक्ष होता है उसकी छाल से कुनेन नामक, ध्यान से सुनिएगा, सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन नामक जो दवाई निकाली गई है उसका उपचार जो है किस में किया गया? मलेरिया में किया जाता था। इसके बाद इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाना शुरू हो गया है। और सबसे ज़्यादा, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन इंडिया में ही होता है। इंडिया सबसे बड़ा निर्यातक देश है इस टेबलेट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मलेरिया उपचार में प्रयुक्त की जाने वाली टेबलेट्स हैं। और इसका सूत्र आप अगर ध्यान में रखें तो ये इसका सूत्र होता है C20H24N2 और O2। ये इसका सूत्र होता है। अगर किसी प्रकार की आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बने तो हमें उस बिंदु तक भी पहुंचने का हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और इस जो टेबलेट्स हैं इसका जो निर्माण करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। उनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। बस आप पॉजिटिव रहिए साथियों, और आप तैयारी करते रहिए। आपने जो पूर्व समय में जो पढ़ा है उसका रिवीजन आप ज़रूर करते रहिए। अगर आप नया पढ़ने में डिस्टर्ब हो पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि अभी देश की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आप उम्मीद रखिए बस। और आपने जो पढ़ाई की है ऐसा नहीं कि वो सभी व्यर्थ चली जाए, हम उसका रिवीजन नहीं करें तो वो सब अपने फिर बेकार हो जाए सारी चीज़ें। ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, चलिए, तो फिर विशेष क्या है? मलेरिया रोधी के रूप में प्रायोगिक यह दवा सबसे पहले सिनकोना नामक पेड़ की छाल से निकाली गई। एक भारत में यह सबसे ज़्यादा मात्रा में कृत्रिम रूप से इसे अब बनाया जाने लगा है, और पहले ही मैंने आपको बताया है। और यह एक प्राकृतिक क्रिस्टलाइन एल्कोइड पदार्थ होता है जिसमें जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्द नाशक
और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। इस वृक्ष से क्यूनिन नामक दवा का निर्माण होता है। किस सिनकोना वृक्ष की बात हो रही है, जो कि क्यूनिन नामक जो दवाई निकाली जाती है। ठीक है। और साथियों, यह किस लिए जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 जो है साथियों, इसमें किस प्रकार से यह कार्य कर सकता है? तो यह कर सकता है साथियों, ये क्या कार्य करता है? यह कार्य करता है कि हमारे अंदर जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए यह जो है कोविड-19 के लिए कारगर साबित हो सकता है। इसलिए इसकी मांग जो है वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यह क्लोरोक्वीन का एक रूप होता है और इसका प्रयोग मलेरिया उपचार के लिए, साथ ही इसमें क्या होता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में भी इसका प्रयोग होता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाती है, यह टेबलेट इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, इसीलिए कोविड-19 के उपचार के लिए कारगर माना जा रहा है, कारगर हो सकती है। इसमें कोई अपडेट की जाए तो यह और भी अधिक कारगर हो सकती है। चलिए, वर्तमान में केवल यही जो टेबलेट्स हैं जो कि कहीं न कहीं मदद दे रही हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, और कोई भी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।